हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स फेम, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में जो डायमेंशन से रिलेटेड है। और यहाँ पर हम बात करेंगे इन द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। t टाइम है, x डिस्टेंस है। इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। किसका? ओमेगा का और k का। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इस इक्वेशन को लिख लेते हैं जो गिवन इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने लिखा y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब होगी? जब हमारा डायमेंशन दोनों साइड इक्वेशन के इक्वल होगा या सेम होगा। इसी को तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन? अ गिवन इक्वेशन कैन ओनली बी करेक्ट व्हेन द डायमेंशंस ऑन बोथ द साइड्स विल बी इक्वल। और क्या बोलता है? इक्वेशन कैन बी एडेड अप, द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड अप व्हेन दे आर हैविंग द सेम नेचर। तो यहाँ पर एक चीज हम बात कर रहे हैं, ये जो पूरा टर्म है ना ब्रैकेट के इनसाइड, ये एक्चुअली थीटा की तरह है। हम साइन, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और ये पूरा टर्म हमारा थीटा है। और हमने पढ़ा साइन थीटा क्या होता है? डायमेंशनलेस। दिस इज डायमेंशनलेस। कोई भी एंगल हमारा डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो डायमेंशन नहीं होता है इसका। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो एंगल है बेसिकली, है ना, साइन थीटा, तो ये पूरा ब्रैकेट वाला टर्म हमारा एक एंगल है। तो हम ये बोल सकते हैं एंगल इज डायमेंशन लेस। ठीक है, एंगल इज डायमेंशन लेस, यही बोलेंगे हम। अगर एंगल हमारा डायमेंशन लेस है, इसका मतलब m पावर 0, l पावर 0 और t पावर 0। इसका मतलब जो ये पूरा क्वांटिटी हमारा ओमेगा t होगा, ये किसके डायमेंशन लेस होना चाहिए ना, क्योंकि क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, जिन क्वांटिटीज की नेचर सेम होती है उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और मैंने बोला ये पूरा टर्म हमारा डायमेंशन लेस है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर देंगे m0, l0 और t0 के बराबर। यहाँ से हम लिखते हैं m0, l0, t0, यही बोलेंगे। तो ओमेगा हम निकालने जा रहे हैं और t का डायमेंशन, स्मॉल t का डायमेंशन हो गया कैपिटल T। और यहाँ पर हमने रखा m0, l0, t0, यही बोलेंगे ना। और इसको आप 1 भी ले सकते हो RHS में, क्योंकि कोई भी इसकी m की पावर 0 है तो 1 हो जाएगी, l की पावर 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिखेंगे, ओमेगा इज m0, l0, t0 पावर 0 डिवाइडेड बाय t। m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 डिवाइडेड बाय t। तो इस t को हम न्यूमरेटर में ले लेते हैं और ये बन गया हमारा t पावर -1। तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ गई, किसके लिए? ओमेगा के लिए। अब हमने ओमेगा को तो निकाल दिया, अब हमें निकालना किसका है? दूसरा k के लिए। तो हमने बोला जो पूरा टर्म है ना इनसाइड द ब्रैकेट, इट इज डायमेंशनलेस। तो हमने ओमेगा टी को जैसे करा डायमेंशनलेस लेकर, उसी तरीके से हम के एक्स को भी डायमेंशनलेस ले लेते हैं। तो दिस इज m0, l0, t0। ठीक है, क्योंकि ये नोटेशन ब्रैकेट में रखने का होता है तो हम इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिख देते हैं m0, l0, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। अब हम फिर से वही करेंगे जो लास्ट केस में किया हमने। इसको l, x का डायमेंशन हमारा हो गया l, x का डायमेंशन हो गया हमारा l। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू m पावर 0, l रेज टू द पावर 0, t रेज टू द पावर 0। सो k इज m power 0, l power 0, t power 0 divided by l and then it gives you l power -1। तो हमने यहाँ पर दोनों के डायमेंशन निकाल दिया। हमारा ओमेगा का डायमेंशन t पावर -1 आया और l की k की डायमेंशन आ गई l पावर -1। ठीक है, अब इसके ऊपर हम डायमेंशंस के ऊपर ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, अब वो क्या है? Find the dimension
of A cross B in the equation, A cross B in the equation. तो given equation हमारे पास क्या दे रखी है? E is equals to B minus x square divided by A into T. ठीक है, जहाँ पर E हमारा क्या है? E given है एनर्जी, x हमारा क्या है? डिस्टेंस, T क्या है हमारा? टाइम. ठीक है, E एनर्जी, x डिस्टेंस और T टाइम है. तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसका डायमेंशन. ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना है? पहले A इंटू बी निकालने की बजाय हमें A मल्टीप्लाई बाई बी निकालना है. तो हम अलग A का निकाल लेते हैं, फिर B का निकाल लेते हैं और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, हम E को गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं, B माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई A इंटू टी. B माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई A इंटू टी. नाउ अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या बोलता है ये? क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. इसका मतलब अगर हमारा x डिस्टेंस है, ये अगर हमारा डिस्टेंस है, तो b भी हमारा डिस्टेंस ही होना चाहिए. ठीक है, और हम उसको यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो हम लिखेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions, quantities of same nature can be added or subtracted. ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें. ठीक है, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. चलिए इसको निकालते हैं. तो अगर हमारा x डिस्टेंस है तो b भी हमारा डिस्टेंस हो गया. लेकिन ये चीज़ ध्यान रखेंगे, x नहीं है, ये सिर्फ x की पावर 2 दे रखी है. तो जब मैं डायमेंशन b का लिखूंगी तो वो b सिर्फ l नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी? l स्क्वायर. क्यों l स्क्वायर लिखूंगी? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सिर्फ x उसको l लेती हूँ तो l तो मीटर हो जाएगा, है ना. तो मीटर को मैं मीटर स्क्वायर से माइनस नहीं कर सकती. नहीं कर सकते ना हम मीटर को मीटर स्क्वायर से माइनस. हम किसको कर सकते हैं? हम सेम क्वांटिटीज़ को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं इसको. यहाँ लिखते हैं डायमेंशन ऑफ बी. क्या हो जाएगा हमारा? डायमेंशन ऑफ बी इज डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये हो गया हमारे पास एल स्क्वायर. मेरे ख्याल से ये क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर हम b को हम एक्स स्क्वायर के इक्वल रख दिया हमने. ठीक है, अब हमें एक चीज़ और पता है, l माइनस एल ये ज़ीरो नहीं होता डायमेंशन में. l माइनस एल इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो. क्यों? हम मीटर, मैंने बोला 5 मीटर माइनस 3 मीटर. अगर मैं ये बोल रही हूँ 5 मीटर माइनस 3 मीटर, 2 मीटर आया ना, लेकिन डायमेंशन तो एल ही रहा, है ना. डायमेंशन तो एल ही होगा. 2 हमारा क्या हो गया? 2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमको. यहाँ से हम ले लेते हैं E इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास E इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से ऊपर हम लेंगे न्यूमरेटर में l स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इंटू व्हाट इज स्मॉल t हियर, डायमेंशन इज कैपिटल T. ठीक है, इसका डायमेंशन हमारा हो जाएगा कैपिटल T. अब E का भी रख लेते हैं. A हमारा E का डायमेंशन एनर्जी है ना, तो एनर्जी कितना हो गया? L2T माइनस 2. ठीक है, L2T माइनस 2. दिस इज इक्वल्स टू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इंटू टी. राइट, A इंटू टी. अब हम A को इधर ले जाते हैं.
तो ए हमारा कितना आ रहा है, ए इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इंटू टी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एल स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एल स्क्वायर को कैंसिल कर लो, यहाँ से एल पावर 2 कैंसिल हो गया। और हमें क्या मिला, हमें मिलता है यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एम, और t इधर -2 है पावर में और इधर 1 है, तो t की पावर हमारी कितनी हो जाएगी, t की पावर हो जाएगी हमारी -1। ठीक है, t की पावर हो गई हमारी -1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा m -1 पावर हो गई हमारी t, m-1 पावर हो गई हमारी t। बट हमें डायमेंशन, ये तो हमने a का निकाला, तो डायमेंशन ऑफ a हो गया हमारे पास, दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। तो हम डायमेंशन ऑफ a इंटू b बात कर रहे थे, तो डायमेंशन ऑफ a इंटू b कितना है, m पावर -1 इंटू टी, तो a हो गया, और b क्या था हमारे पास, l स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं l स्क्वायर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हम लिखते हैं ना mlt की तरह, तो पहले m को लिख लेते हैं, फिर l को लिख लेते हैं, और फिर t को लिख लेते हैं। राइट, सो दिस इज द आंसर फॉर डायमेंशन ऑफ a इंटू बी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को जहाँ पर कभी a इंटू बी बोल रहा है फाइंड आउट करने, कभी a बाय b बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, तो पहले अलग से ये ध्यान रखना है कि ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पर बेस्ड है। और पहले a की डायमेंशन निकालेंगे, फिर b की निकालेंगे, है ना, और फिर क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग निकाल के फिर उसको या तो मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करना होगा तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट यही कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।